बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ मामलात आपसे डिस्कस करने थे। कुछ आपकी रिक्वेस्ट थी जो कि चेयरमैन पीपीसी तक पहुँचानी थी, तो इस हवाले से वीडियो बहुत ज़रूरी थी। पहला तो आपका ये डिमांड आ रहा है कमेंट्स में कि पीपीएससी कुछ रिफॉर्म करने जा रही थी, क्या वो रुक गई हैं या स्लो हो गई हैं। तो जनाब चेयरमैन से मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें स्पीड अप करें। एक तो आपने राइट देना था कैंडिडेट को कि वो अपनी आंसर शीट देख सकें। दूसरा, आपने आंसर की प्रोवाइड करने का कुछ प्लान था। और तीसरा ये था कि कार्बन पेपर दे दिया जाए ताकि कैंडिडेट के दिमाग में या दिलों में कोई बातें आ जाती हैं, कुछ शकूक पैदा हो जाते हैं, उन्हें वो निकाल सकें। तो ये ज़रूर मेहरबानी फरमाएं। दूसरा, एज रिलैक्सेशन का इशू है। जिन लोगों ने दिसंबर में अप्लाई किया था, 2 दिसंबर में फिर 26 दिसंबर में, तो उन्हें एज रिलैक्सेशन की सहूलत नहीं दी गई थी। तो सुनने में यही आया था कि कोर्ट में मामला गया था और फिर आपको रेफ़र किया गया था कि आप इनका अजाला करें। तो काफ़ी 2-3 माह हो चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी स्पीड अप करें ताकि हमारा जो लेक्चरशिप का प्रोसेस है वो मई में शुरू हो सके। अगर आप कोई एक्शन नहीं उठाया जाएगा तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उनके लिए एडवर्टाइज बाद में आ सकती है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइज में और रिज़ल्ट में महीना 1.5 माह लग जाएगा। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है 10 जून के अराउंड, और उसके बाद 1 महीना तकरीबन और लग जाता है। तो जितने भी पेपर रह गए हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के अलावा, तो आप कोई कोरिजेंडम जारी फरमा दें ताकि जो इम्तिहान सीएसएस के हो रहे हैं 12 से लेके 20 तक मई तक, उनसे पहले ही कुछ पेपर हो जाएं या फिर जून में कम अज़ कम ये स्पीड से काम हो जाए। तो ये 2 गुजारिशात थी जो मैंने आज आपसे करनी थी। तीसरा, जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उसमें फिर एक नई तब्दीली आ गई है कल से ही कि जो नई हुकूमत बनी है फ़िलहाल सूबाई तो नहीं बन सकी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम 2013 वाला जो हमारा इसके हवाले से प्लान था उस पर अमल करेंगे। उसी किस्म का कोई लेके आएंगे, हम चेंज लेके आएंगे। तो अगर आप चेंज लेके आते हैं तो उसे भी जल्दी कर लें, या फिर जो कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक भी ही एक्शन ले लें। तो ये मामला डियर वेल विशर कुछ खटाई में जा रहा है, क्योंकि अभी सीएम साहब भी नहीं तशरीफ़ लाए, तो ये उनके आने पे होना है। तो बहरहाल जो एक्ट 2013 या जिस पे भी अमल करना है आने वाली हुकूमत ने, उसे जल्द कर लेना चाहिए। तो एक और मेरे जो वेल विशर पूछ रहे हैं कि ज़िलादार और असिस्टेंट पे बहुत प्रेशर है कमेंट्स में कि उनकी सीट्स कब बनी है या कोरिजेंडम कब इशू होना है। 12 मैंने डियर वेल विशर आपको बताया कि ज़िलादार का इशू और है, ये सीटें अपग्रेड हो चुकी हैं, इनकी नई एडवर्टाइजमेंट आनी है। जहाँ तक असिस्टेंट पुलिस का है तो महकमा पुलिस की तरफ से भी प्रेशर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो किसी तरह ये पेपर या तो मई के एंड में हो जाए या जून के शुरू में हो जाएंगे। तो मदरसा के जो मेरे वेल विशर है वो पूछ रहे थे, उनके बारे में एक और प्लस पॉइंट ये था कि अब हर स्कूल में नाजरा कुरान पाक और तर्जमा कुरान पाक लाजमी हो चुका है। तो कोर्ट ने भी आर्डर दे रखा है कि हर स्कूल में टीचर भर्ती करें। इस कदर ज़्यादा टीचर भर्ती होने का इम्कान है, तो आपके तमाम जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह इस तरह हल हो जाएंगे। तो ये कुछ मसाइल थे, रिफॉर्म, लेक्चरर एज रिलैक्सेशन और इसकी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो आपके सामने आ गए, और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी डिस्कस कर लिया। तो डियर वेल विशर्स, अब यही कोशिश है कि ये तमाम मामला जल्द से जल्द हो जाएं। तो एक मैंने कमेंट से ये भी पूछा गया है कि सीएसएस के जो पेपर होने हैं 12 मई से लेके ऑनवर्ड, तो उसके दरमियान में कोई लेक्चरर वगैरह का पेपर तो नहीं होगा? यकीनन नहीं होगा। तो ये मामला कुछ इस किस्म के थे। आप जो मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ।
तो प्रेजेंट सिचुएशन माय डियर वेल विशर कुछ गंभीर होती जा रही है। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि अगर किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था अमेरिका के कहने पे, तो हमारे इदारों को चाहिए था कि कम अज़ कम कोई कौमी हुकूमत बनाते, साफ़ सुथरे लोग लेके आते, इलेक्शन की डेट का ऐलान कर देते। अगर समझ नहीं आती कि वही लोग जो 30 साल से आजमाए जा रहे हैं और उनके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं, उनके किरदार भी आपके सामने हैं, तो फिर हमारे अदारों को ये क्या फ़िक्र लग गई कि उन्हीं को हुकूमत में लाना है। अब देखेंगे कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि आधी से ज़्यादा काबीना जो है उन पे पर्चे हुए हैं, FIR कटी हुई है। तो ये जो मामला है ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है आज़ादी का और अपने कौमियत का तस्वर, नेशनलिज्म का तस्वर दिया है, अब हमें उसके लिए उठ खड़े होना चाहिए ताकि हम लोग इज़्ज़त और वक़ार से ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान की बहसीत कंट्री इज़्ज़त और मकाम इसी तरह बढ़ेगा जब हम ग़ुलामी का तौक़ उतार देंगे। आज अल्लामा इकबाल का भी की डेथ डेट है 21 अप्रैल 1938 को वो उनकी वफ़ात हुई थी। तो उनका शेर भी मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने इसी हवाले से ही आप लोगों के लिए शायद बनाया था और आपके गोश गुजारा था। वो शेर कुछ इस तरह, माई वेल विशर, जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही, ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो माय डियर वेल विशर, अल्लामा इकबाल का मैसेज बहुत वाज़िया है कि जो लोग अपने आप को ग़ुलाम समझते थे या अमेरिका का ग़ुलाम होना पसंद करते थे, अगर उनके अंदर जोश वलवला आ जाए और अपना मकाम पहचाने और उन्हें ये महसूस हो कि वो क्राउन ऑफ क्रिएशन है, तो इंशाअल्लाह यही मुसलमान पूरी दुनिया पे रूल करेंगे। तो उन ग़ुलामों को उन राज़ों का पता लग जाएगा कि किस तरह वो इस दुनिया में शहनशाह बन सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है और हमारी भी ये कोशिश है कि 1947 के बाद अब जो जोश और जज्बा देखने में आ रहा है, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करे और हम लीडरशिप के नीचे काम करते हुए उनके नज़रियात को फैलाएं और पाकिस्तान को अज़ीम ममलिकत बनाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर कहूँगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे वेल विशर्स, हमें आज़ादी से जीना है, हमें इज़्ज़त और एहतराम से जीना है, हमें अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल करना है। तो इसी तरह हमारा मकाम बन सकेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।